नमस्कार। स्वर संधि के इस तीसरे वीडियो में आज हम यण संधि समझेंगे। मेरे इस चैनल पर हरियाणा बोर्ड की 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। तैयारी के दौरान ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे। टेस्ट का लिंक भी यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। अगर आप 8वीं कक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को ध्यान से देखकर इनका अभ्यास करते रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आइए यण संधि के नियम देखें। इस संधि में जमा के निशान से पहले आपको ह्रस्व या दीर्घ ई मिलेगी, या ह्रस्व या दीर्घ ऊ मिलेगा, या ह्रस्व या दीर्घ री या लरी मिलेगा। और इनके तुरंत बाद इनसे भिन्न, इनसे अलग कोई भी स्वर अगर आपको मिलता है तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल हो जाएगा। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। अति जमा आचारः। जमा के निशान से पहले ई और बाद में ई से अलग दूसरा स्वर है आ, तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर यह हो जाएगा। आगे अ, तय हलंत क्योंकि ई निकल गई थी और ई के स्थान पे आ गया यह, और आगे है आचारः, इनको मिलाने पर बना अत्याचारः। इति जमा आदि। जमा के निशान से पहले ई और जमा के निशान के बाद ई से अलग कोई दूसरा स्वर यानी कि आ है, तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ई, त हलंत क्योंकि ई निकल गया था और ई के स्थान पे आ गया यह, और आगे है आदि। अब इनको जोड़ते हैं इत्यादि। आइए दूसरा उदाहरण देखें। देवी जमा आगता। जमा के निशान से पहले दीर्घ ई और बाद में ई से अलग दूसरा स्वर है आ, तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर यह हो जाएगा। दे वह हलंत क्योंकि ई निकल गया था और ई के स्थान पर आ गया यह, और आगे है आगता। इनको मिलाएंगे तो बनेगा दिव्यागता। एक और उदाहरण देखते हैं। देवी जमा अस्ति। जमा के निशान से पहले दीर्घ ई और बाद में ई से भिन्न स्वर है ए, तो ऐसी स्थिति होने पर ई के स्थान पर हो जाएगा य। दे वह हलंत है क्योंकि इसमें से ई निकल गया और ई के स्थान पे हो गया य, और आगे है अस्ति। जब इनको मिलाएंगे तो बनेगा दिव्यस्ति। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। नदी जमा अम्बु, नद्यम्बु। यदि जमा अपि, यद्यपि। दधि जमा अत्र, दधयत्र। गोपी जमा एषा, गोप्येषा। यण संधि का दूसरा नियम। जमा के निशान से पहले ह्रस्व या दीर्घ ऊ है और उसके बाद में कोई भी अन्य स्वर ऊ को छोड़कर है, तो ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। आइए इसका उदाहरण देखें। सु जमा आगतम। जमा के निशान से पहले ऊ और बाद में आ, तो ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। स हलंत हो गया क्योंकि ऊ निकल गया, ऊ के स्थान पे वह आ गया और आगे आगतम। इसको जोड़ेंगे स व पे आ की मात्रा, और इस प्रकार बनेगा स्वागतम। अगला उदाहरण मधु जमा ओदनम। जमा के निशान से पहले ऊ और बाद में ऊ से अलग दूसरा स्वर आया है ओ, तो ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पे हो जाएगा व। म ध हलंत ऊ के स्थान पे आ गया व, और आगे है ओदनम। मिलाने पर बना मध्वोदनम। मधु प्लस अरिह। जमा के निशान से पहले ऊ और बाद में ऊ से भिन्न स्वर ए, ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पर आ जाएगा व। म ध हलंत
ऊ के स्थान पे व और आगे है अरिहि। इनको मिलाने पर बनेगा मध्वरिहि। मधु जमा इदम। जमा के निशान से पहले ऊ और बाद में ऊ से अलग स्वर आया है ई, तो ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पर हो जाएगा व। म ध हलंत, ऊ के स्थान पे आ गया व और आगे है इदम। इनको मिलाएंगे तो बनेगा मध्विदम। दूसरा उदाहरण देखें, वधू जमा आशय। जमा के निशान से पहले है दीर्घ ऊ और जमा के निशान से आगे ऊ से अलग स्वर आया है आ, तो ऐसी स्थिति में ऊ के स्थान पर आ जाएगा व। ध हलंत, ऊ के स्थान पर आ गया व और आगे है आशय। इनको मिलाएंगे तो बनेगा वध्वाशय। आइए कुछ और उदाहरण देखें। अनु जमा एषणम, अन्वेषणम। साधु जमा इष्टम, साध्विष्टम। गुरु जमा आदेश, गुरुआदेश। साधु जमा आचरणम, साधवाचरणम। यण संधि का अगला नियम। जमा के निशान से पहले यदि री है और जमा के निशान के बाद री को छोड़कर कोई अन्य स्वर है तो री के स्थान पर र हो जाएगा। आइए इसका उदाहरण देखें। मातृ जमा अनुग्रह। जमा के निशान से पहले री और बाद में अ, तो ऐसी स्थिति में री के स्थान पे र हो जाएगा। माँ त हलंत, री के स्थान पर र और आगे है अनुग्रह। इनको मिलाने पर बनेगा मातृनुग्रह। पितृ जमा आज्ञा। जमा के निशान से पहले री और जमा के निशान के बाद है री से भिन्न स्वर आ, तो ऐसी स्थिति में री के स्थान पर र। पी त हलंत, री के स्थान पे र और आगे है आज्ञा। इनको मिलाने पर बनेगा पित्राज्ञा। मातृ जमा आदेश। जमा के निशान से पहले री और बाद में री से भिन्न स्वर आ। माँ त हलंत, री के स्थान पर र और आगे है आदेश। इनको मिलाएंगे तो बनेगा मात्रादेश। इसी प्रकार लरी का उदाहरण, लरी प्लस आकृति। लरी के स्थान पर ल और आगे है आकृति। इनको मिलाएंगे तो बनेगा लाकृति।